आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपने एल्गी के कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स के पढ़े, उनकी क्लासिफिकेशन। तो आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को हम सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, इन ग्रीक अगर हम बोलेंगे तो टेरॉन का मतलब होता है फेदर और फाइडॉन का मतलब प्लांट्स। ठीक है, फेदर लाइक प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनमें लीव्स या फ्रॉन्ड्स होते हैं उनको हम टेरिडोफाइट बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो किसके हेल्प से होती है? स्पोर्स के। और ये पहले लैंड प्लांट्स हैं। कौन से? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, जो पहले फर्न्स थे वो कब आए थे? 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं वो। ठीक है, तो अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो टेरिडोफाइट्स जो हैं ग्रीक से डिराइव हुआ है। टेरॉन मीन्स फेदर एंड फाइटॉन मीन्स फेदर लाइक प्लांट्स को हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। इसमें वो सारे प्रिमिटिव सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन किन के हेल्प से होती है? स्पोर्स के हेल्प से आते हैं। ठीक है, इनको कंसिडर किया जाता है कि ये पहले ट्रू प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स के बाद ये आए थे। कौन? टेरिडोफाइट्स। इनको कभी कभी बॉटनिकल स्नेक्स भी बोला जाता है, या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वाटर पे। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, इनकी स्पीशीज़ की अगर हम बात करेंगे तो वो 11,000 स्पीशीज़ है, जो जिसमें स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स भी आते हैं, टू द गेट ट्रीज आते हैं। ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में होते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू जनरल कैरेक्टर से ही करते हैं। अगर हम उनका लीफ स्ट्रक्चर देखेंगे तो या तो ये माइक्रोफिलस होते हैं या तो मैक्रोफिलस होते हैं। ठीक है, अगर हम लीफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, मैक्रोफिलस क्या होते हैं? सिंपल लीव्स होते हैं और इनमें एक ही क्या होती है? वेन होती है, और इनमें लीफ गैप नहीं होता है। लीफ गैप नहीं बनता है। लीफ गैप वो होता है एरिया जहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम वहाँ से पास नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैक्रोफिलस क्या होता है? मैक्रो का मतलब भी लार्ज होता है। इनमें लार्ज लीव्स होते हैं जिनमें बहुत सारी वेन्स होती हैं और वो लीफ गैप बनाते हैं। कहाँ पे? स्टेम में। ठीक है, टेरिडोफाइट जो है ये सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं। ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये सारे प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो। ठीक है, इनमें जो मेन बॉडी है वो क्या है? वो स्पोरोफाइट है और वो हर्बीशियस होती है। ठीक है, उसमें डिफ्रेंशिएशन होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स की। ब्रांचिंग इनमें मोनोपोडियल होती है या डाइकोटोमस होती है। लीव्स या तो माइक्रोफिल होते हैं या तो लार्जर होते हैं, जिसको हम मेगाफिल बोलते हैं। जो प्लांट्स हैं होमोस्पोर्स होते हैं, मीन्स जिनमें एक टाइप के स्पोर बनते हैं, या हटीरियोस्पोर्स भी हो सकते हैं जिसमें दो डिफरेंट। हटीरियो का मतलब भी डिफरेंट होता है, होमो का मतलब होता है सेम। हटीरियोस्पोर्स मीन्स जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। जो होमोस्पोर्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और लार्जर को हम मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसके कैरेक्टर्स हैं किनके? टेरिडोफाइट्स के। फिर अगर हम बात करेंगे, आप इस पिक्चर में देखोगे कि होमोस्पोर्स जो हैं सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजिया में, और स्पोर जो होते हैं होमो मीन्स छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स होता है। आप देखिए, और ये कहाँ बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, और ये छोटे छोटे स्मॉल स्पोर्स होते हैं। ऐसे हटीरियोस्पोर्स मीन्स जो दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, और स्पोरेंजिया भी एक लार्जर होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, लार्जर वाले को हम क्या बोलते हैं? हटीरियोस्पोर्स में दो टाइप के स्पोर होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़े वाले स्पोरेंजियम को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, उसमें मेगास्पोर बनते हैं जो कि फीमेल मेगास्पोर होता है। स्मॉल जो होता है हटीरियोस्पोर्स में स्पोरेंजिया, उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, उसमें मेल माइक्रोस्पोर बनते
हैं, ठीक है। फीमेल वाले को मेगास्पोर बोलते हैं और मेल वाले को माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ये किस में है? होमोस्पोर्स में एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर कहाँ बनते हैं? कैप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, और वो स्पोर छोटे होते हैं। हटीरियो में 2 टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज। जो लार्ज होते हैं वो मेगास्पोर होते हैं, जो कि फीमेल पार्ट होता है, और जो स्मॉल होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोर, जो कि मेल होते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद रिप्रोडक्शन, हाँ आपको पता है टेरिडोफाइट्स में किससे होती है? स्पोर्स से होती है। स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया कहाँ बनता होते हैं? वेंट्रल साइड पे लीफ के होते हैं। और स्पोरोफिल क्या होते हैं? वो लीफ होते हैं जहाँ स्पोरेंजियम बनते हैं, ठीक है। 2 टाइप स्पोरेंजिया के होते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, स्पोरेंजिया कहाँ बनते हैं? स्पोरोफिल के ऊपर। स्पोरेंजिया में क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं, एक होते हैं यूस्पोरेंजिएट और होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट होता है जो ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं, और लेप्टो का मतलब जो सिंगल से बनता है, सिंगल इनिशियल सेल होता है, एक ही सेल चाहिए होता है। किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, उसको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, जो कि फर्न्स में होता है। ये देखिए, ये एक ही सेल से बना है, ये स्पोरेंजिया, जिसको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, और जो कि ट्रू फर्न है। और दूसरा होता है जो होता है ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं। इनिशियल सेल मीन्स जहाँ से डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो यूस्पोरेंजिएट सेल्स जो होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं, और ये हम किस में देखते हैं? साइलोटम में देखते हैं। आप याद रखेंगे स्पोरेंजिएट या तो यू होते हैं या तो लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं, ठीक है। जो इनमें स्पोरोफिल होते हैं या तो एग्रीगेटेड होते हैं, एक कोन बनाते हैं जिसको हम स्ट्रोबले बोलते हैं एंड ऑफ स्टेम पे। जैसे इक्विस्टम में आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है स्ट्रोबले, ठीक है। कॉम्पैक्ट कोन बनता है, ठीक है। जैसे इक्विस्टम है, या आप लाइकोपोडियम में देखेंगे या स्लैजिलिना में देखेंगे। ऐसे ही या तो स्पोरोफिल जो होते हैं ये वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। वो किस में होते हैं? टेरेस या एडेंटम में होते हैं, ठीक है। ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ये स्ट्रोबलस और मीन्स हम ये बोलते हैं एक तो कोन बनता है या तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कौन? स्पोरोफिल्स। उसके बाद इनकी जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होती है। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और बनाते हैं गेमेटोफाइट, जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। स्पोर्स जो है, स्पोरोफाइट जो होता है इसका, वो म्यूस्पोर बनाता है। एक किसके अंदर? स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया लोअर सरफेस पे बनता है या लीफ के एक्सिल में बनता है, जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। वो स्पोरोफिल जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। स्पोरोफिल 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो होमोस्पोर्स होंगे, या हेटेरोहोमो मीन्स जिसमें स्पोर्स एक ही टाइप के बनेंगे, ठीक है। और वो स्पीशीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हेटेरोस्पोर मीन्स वो स्पोर्स जो 2 टाइप प्रोड्यूस करता है स्पोर के। हेटेरोस्पोर स्पीशीज जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं, ठीक है। वो यूनिसेक्सुअल गेमेटो, ये याद रखना। होमोस्पोर्स बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट बनाता और हेटेरोस्पोर्स यूनिसेक्सुअल गेमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो माइक्रोस्पोर जो मेल पार्ट है, माइक्रोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट होता है और बनाता है मेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर फीमेल पार्ट है और बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। गेमेटोफाइट जो होता है वो कैसे करता है रिप्रोडक्शन? oogamete से, ठीक है। और ये जो सेक्सुअलिटी होती है वो हम या तो वो डायोइशियस हो सकते हैं या मोनोइशियस हो सकते हैं, या तो वो प्रोटोएंड्रस होंगे या प्रोटोगाइनस होंगे, ठीक है। सेक्सुअलिटी में डायोइशियस का मतलब क्या होता है? गेमेटोफाइट जो होता है या तो वो मेल प्रोड्यूसिंग एंथ्रीडिया होगा या फीमेल प्रोड्यूसिंग आर्जिगोनिया बनाएगा, ठीक है। मोनो का मतलब होता है हर एक गेमेटोफाइट जो होता है वो दोनों बना सकता है, एंथ्रीडिया भी और आर्जिगोनिया में। ये फंक्शन कर सकता है मेल या फीमेल,
दोनों का काम कर सकता है। डायो का मतलब होता है जब गेमेटोफाइट या तो मेल बनाएगा पार्ट एंथ्रीडिया या तो फीमेल बनाएगा, ठीक है। और मोनोइशियस का मतलब होता है जब गेमेटोफाइट जो है वो दोनों बनाएगा, आर्चिगोनिया भी और एंथ्रीडिया भी बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक और आता है, जैसे प्रोटोएंड्रस क्या होता है, एंथ्रीडिया पहले मैच्योर होता है आर्चिगोनिया से। प्रोटोगाइनस वो कंडीशन होती है जब आर्चिगोनिया मैच्योर हो जाएगा एंथ्रीडिया से पहले। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स जैसे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, इसमें सेक्स ऑर्गन वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। उनमें बाहर एक स्टेराइल सेल्स होते हैं जिनको हम जैकेट बोलते हैं, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन होती है आर्चिगोनियम के वेंटर से, वाटर ज़रूरी होता है इनके लिए। इसमें जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है, वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक है। एम्ब्रियो फिर क्या बनाता है, नया स्पोरोफाइट बनाता है। आप क्या याद रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रोस्पोर बनाता है मेल गेमेटोफाइट और मेगास्पोर बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और इसमें कंडीशन डाइशियस, मोनोइशियस, प्रोटोगाइनस या प्रोटोएंड्रस हो सकती है, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं, फर्टिलाइजेशन वाटर के हेल्प से होता है। और डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बनाता है, कहाँ पे, आर्चिगोनिया के वेंटर में। मैं आपको आगे उसकी डायग्राम दिखाऊंगी। और जो एम्ब्रियो होता है वो क्या बनाता है, फिर वो स्पोरोफाइट बनाता है। ये देखिए ये गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है टेरिडोफाइट्स का। तो ये क्या करता है, इसमें स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेशन पे बनाते हैं हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैले बोलते हैं। ये देखिए ये गेमेटोफाइट है, यहाँ हम इसको प्रोथैलस का नाम भी देते हैं। इसके नीचे वाले साइड में डेवलप होते हैं क्या, इसमें क्या डेवलप होता है, ये प्रोथैलस है जिसको हम गेमेटोफाइट भी बोलते हैं। ये स्मॉल होता है, ये कब डेवलप होता है, ये स्पोर से डेवलप होता है, ठीक है। गेमेटोफाइट जो होता है या तो एक्सोस्पोर्स होगा या एंडोस्पोर्स होगा, ठीक है, ठीक है। स्पोर्स जो है मियोसिस से जर्मिनेट होते हैं और वो क्या बनाते हैं, गेमेटोफाइट। फिर गेमेटोफाइट पे ही एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप होता है। एंथ्रीडियम से स्पर्म बनता है, आर्चिगोनिया से एग बनता है। फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, वो क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ये देखिए जो सेक्स ऑर्गन है इसमें oogamous होती है, गेमेटोफाइट या इसका जो ये है प्रोथैलस जिसको हम बोलते हैं, इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है। गेमेटोफाइट जो होते हैं वो किससे बनते हैं, जो होमोस्पोर्स होते हैं वो मोनोइशियस होते हैं, ठीक है। मीन्स उसमें बहुत एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया हो सकते हैं एक ही। मोनोइशियस मीन्स जब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एक ही थैलस पे होगा या गेमेटोफाइट पे होगा। और हेटेरोस्पोरस या डाइशियस तब होते हैं जब आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया जो होते हैं वो डेवलप होंगे अलग अलग गेमेटोफाइट पे। मेल अलग होगा और फीमेल वाला जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो एंथ्रीडिया जो होता है वो गेमेटोफाइट के अंदर होगा या बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। और वो यूस्पोरिंजिएट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैच्योर एंथ्रीडियम जो होता है ये ग्लोबुलर शेप का होता है। इसमें बाहर स्टीराइल वॉल होता है जिसके अंदर एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यही एंड्रोसाइट जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, एंथ्रियोसाइड बनाता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ये देखिए ये स्पर्म है, ये कहाँ बनती है, ये इसी एंथ्रीडियम के अंदर बनती है, ठीक है। ऐसी आर्चिगोनिया जो होता है इसमें ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेसल एक स्वोलन पोर्शन होता है और शॉर्ट नेक होती है, ठीक है। ये नेक कैनाल सेल्स होते हैं, ये वेंटर कैनाल सेल है और ये आर्चिगोनिया का बेस है, ठीक है ना। इस वेंटर के अंदर क्या होता है, एग होता है और वेंटर कैनाल सेल होते हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाता है इसके जो एपिकल सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। यहाँ से क्या आता है, फिर ये पैसेज बन जाता है किसके लिए, एंथ्रोजाइट जो स्पर्म है वो एग तक पहुँच सके। इसके अंदर क्या है, एग है, ठीक है ना। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल और एग होता है, ठीक है। वेंटर कैनाल सेल जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं
और नेकेनॉल सेल्स भी यहाँ से एंथ्रोजाइड्स या स्पर्म जो है वो अंदर आते हैं, कहाँ पे, एग के पास आते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन वाटर की हेल्प से होते हैं। वाटर ज़रूरी होता है डिहाइसेंस के लिए। डिहाइसेंस मीन्स इसको तोड़ने के लिए एंथ्रीडिया को एंथ्रोजाइड्स निकलते हैं, वो एंथ्रीडिया से आर्चिगोनिया में होते हैं, वहाँ पे फिर मैचुरेशन आर्चिगोनिया की होती है। हेप्लॉइड होता है क्या, एंथ्रोजाइड, वो हेप्लॉइड एग के साथ फ्यूज करता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। वही जाइगोट जो होता है वो फिर स्पोरोफाइट बनाता है। ये यंग स्पोरोफाइट है, ये देखिए ये गेमेटोफाइट है, और ये यंग स्पोरोफाइट जो है ये गेमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है बाय मीन्स ऑफ फूड, और वहाँ से वो अपनी नरिशमेंट ड्राइव करता है जब तक उसको अपने रूट स्टेम एंड लीव्स डेवलप नहीं होंगे स्पोरोफाइट में। ये एक्चुअली क्या है, ये ज़ाइगोट ही है, ठीक है ना। फिर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किस पे, गेमेटोफाइट पे इस अर्ली स्टेज के लिए, जब तक इसमें अपना फिर स्ट्रक्चर्स फीचर्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। गेमेटोफाइट के नीचे राइजॉइड्स रूटलेट्स वगैरह निकलते हैं। ये क्या है, यही एम्ब्रियो है जो यंग एम्ब्रियो जिसको हम यंग स्पोरोफाइट बोलते हैं। यही स्पोरोफाइट जो है ये अटैच रहता है गेमेटोफाइट के लिए नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, आप इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसकी रिप्रोडक्शन याद रखेंगे, ठीक है, किसकी, टेरिडोफाइट्स की। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।